तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 62 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लिंगडोंग ने वहां पर कहा था कि दरअसल सीनियर गुयान ने मुझसे ये वादा किया है कि अगर मैं इस मार्शल गैदरिंग में वो ट्राइब को जिता देता हूं तो वो मुझे चाउटिक टावर में जो 3 सीटें मिलती हैं उनमें से एक सीटें प्रोवाइड करेंगी। वहां पर ये बात सुनकर सीनियर मैंगी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसने लिंगडोंग से कहा था लिंगडोंग इसकी जगह तुम दूसरा कोई चीज मांग लो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत सीनियर मैंगी की तरफ देख कर कह देता नहीं, दरअसल मुझे चाउटिक टावर में जाने का कोटा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाउटिक टावर में मुझे जाने का कोटा नहीं देंगे तो मैं सीधे गुड ट्राइब को सपोर्ट ओपन नहीं करूंगा, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। आप मोटाई को मेरी तरफ से लड़ा सकते हैं, मतलब दूसरा कैंडिडेट नहीं मोटा होता उसी को लड़ा दीजिए। वहां पर गाइस लिंगडोंग का चाउटिक टावर में जाने का मेन मोटो रहस्यमय पत्थर की ताबीज का रिएक्ट करना नहीं, उस एनर्जी ने रिएक्ट किया था और कुछ भावनाएं निकली थी। जो चाउटिक टावर में जो एनर्जी है वो लिंगडोंग को जैसे पत्थर कुछ करना चाहता है उस एनर्जी का, इसीलिए ना लिंगडोंग वहां पर भी जाने का एक्साइटेड है। यार क्या मार्शल आर्ट टेक्निक लेगा, लिंगडोंग के पास ऐसी ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है क्या ही बताया जाए, गुड ट्राइब में पूरा पैट्रियार्च के पास भी नहीं होगा ऐसी। वहां पर जो मोटाई नहीं होता है वह लिंगडोंग की डिमांड सुनकर हंसने लगता है और कहता है लिंगडोंग तुम्हारी पेट काफी ज्यादा बड़ी है और उसमें तुम इतनी चीजें बड़ी बड़ी चीजों को हटा रहे हो, क्या तुम सच में इन सारी चीजों को पचाओ चाचो लोगे ही। वहां पर गाइस मोटाई थोड़ा सा लिंगडोंग का मजाक उड़ा रहा था। वहां पर लिंगडोंग बोलता हाँ मेरे पेट में काफी ज्यादा भूख है, मैं कुछ भी पटा सकता हूँ। वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा मोटाई उटाई को घूर कर देता है। वहां पर जो सीनियर मैंगी होते हैं वो भी काफी ज्यादा थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वहां पर सीनियर मैंगी को ऐसा सोचता हुआ देखकर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह एल्डर मैंगी से पूछता है क्या सीनियर मैंगी एल्डर मैंगी बोल देना, उतना एकदम थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वहां पर जो एल्डर मैंगी को लिंगडोंग देखकर कहता है एल्डर मैंगी मैं सैंक्टू कबीले से सैंक्टू झुओ को हराने की 50% मेरे पास चांसेस है। यह बात सुनकर सारे बंदे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या लिंगडोंग यहाँ पर सच में बोल रहा है कि वह अभी अभी लाइफ में स्टेज तक पहुंचा है और इससे के पास इतनी पावर है कि वह सैंक्टू कबीले के सैंक्टू झुओ को हरा सकता है। यह बात सुनकर सभी गुड ट्राइब वाले भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, साथ ही साथ सीनियर मैंगी भी काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। वहां पर जो वो मोटाई नहीं होता वो तो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सैंक्टू कबीले से सैंक्टू झुओ को हराओगे। वहां पर मोटाई पागलों की तरह हंस रहा होता है। वहां पर जो गुयान नहीं होती है सीनियर गुयान, वो मोटाई की तरफ देख कर कहते हैं तुम्हारे पास इतना बोलने की भी औकात है। यह बात सुनकर थोड़ा सा मोटाई को झटका उटका भी लगता है कि ये लिंगडोंग की तरफ से बोल रही है, ऊपर से ऐसे शब्द, मतलब वहां पर मोटाई भी जानता था कि वह सैंक्टू को झुओ को कभी नहीं हरा सकता। सैंक्टू झुओ यहाँ पर काफी ज्यादा भयानक लेवल का कल्टीवेटर है। वहां पर एल्डर मैंगी भी लिंगडोंग की तरफ देखती है और फिर वह लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग क्या तुम सच में सैंक्टू झुओ को हरा सकते हो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैंने कभी उससे मिला नहीं, मतलब मैं सैंक्टू झुओ से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 50% चांसेस हैं। यहाँ पर लिंगडोंग गाइस एकदम मौत की लड़ाई नहीं हो रही है जहाँ पर लिंगडोंग अपने सारे सीक्रेट को रिवील करेगा लड़ाई उड़ाई में। तो यहाँ पर लिंगडोंग अरे यार उसको हरा सकता, पीठ पाट देगा सैंक्टू झुओ को। वहां पर जो एल्डर मैंगी होती हैं वो कुछ टाइम तक सोचती हैं विचारती हैं और फिर वह लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग दरअसल मैं इस मैटर पर अभी तुम्हें कोई डिस्कशन मतलब कोई निर्णय नहीं दे सकती, तुम यहाँ पर गुड ट्राइब में रुको, मैं पैट्रियार्च से और बाकी एल्डर से थोड़ा इस पर बात होती करके उसके बाद हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ थोड़ा जल्दी करिए, मार्शल गैदरिंग से पहले ही आपको बताना होगा। वहां पर एल्डर मैंगी भी बोलती हैं
हाँ लिंगडोंग, मैं इस सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर बताती हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो गो ट्राइब के जहाँ पर नहीं मेहमान वेहमान रहते हैं वहाँ पर चला जाता है। लिंगडोंग को गो ट्राइब वाले काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी देते हैं, जैसे 20,000 जुआनी वन पिल्स और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलते हैं जिन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए लिंगडोंग भी कल्टीवेशन करता है और अपने लाइव स्टेज की पावर को स्टेबल करने लगता है। लिंगडोंग 3-4 दिन तक आराम से बैठकर अंदर कमरे के अंदर कल्टीवेशन ही कर रहा होता है। वहाँ पर जो छोटी लड़की मिस गुइया होती है वो आकर थोड़ा थोड़ा लिंगडोंग को खाना होना ऐसी सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे। और फिर अब इधर लिंगडोंग भी कल्टीवेशन खत्म कर चुका होता है, तभी छोटी लड़की गुइया लिंगडोंग के पास आती है और फिर लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग, दरअसल आपको एल्डर्स ने मीटिंग हॉल में बुलाया है, वो आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी गुइया के साथ मतलब मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जो छोटी लड़की गुइया होती है वो लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग, अगर गो ट्राइब के लोग आप जो मांग रहे हैं ना वो नहीं देते हैं तो आप इन लोग का काम मत करिएगा, मतलब मार्शल गैदरिंग में इनकी तरफ से पार्टिसिपेट मत करिएगा, आप यहाँ से चुपचाप चली जाएगा। आपकी भी कोई मतलब आपकी भाई थोड़ा सा मान मर्यादा है, सब होता है कि नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग भी छोटी लड़की गुइया की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह गो ट्राइब का जहाँ मेन हॉल नहीं था वहाँ पर पहुँचता है और छोटी लड़की गुइया बाहर ही रुक जाती है, मतलब रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर लिंगडोंग जैसे मेन हॉल में देखता है, मेन हॉल में बहुत सारे बंदे खड़े थे, जैसे वहाँ पर पैट्रियास था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, साथ ही साथ बहुत सारे एल्डर सीनियर मैंगी, और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गो यंगटियान था। गाइस गो यंगटियान मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था गो ट्राइब का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, मैंने उसको लड़की बोल दिया था बट ये लड़का है। वहाँ पर गो एंगटियान का नहीं वी ट्राइब वालों ने काफ़ी ज़्यादा पीट पाट दिया था बेचारे को, जिसकी तरह से अब मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही घायल हो चुका है ना, तो ये मार्शल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो भी वहाँ पर था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सामने पैट्रियाच की तरफ देखता है और आराम से पैट्रियाच को ग्रीट करता है। वहाँ पर गो टाइप के पैट्रियाच भी ज़्यादा मतलब ऐसी वैसी बातें को घुमाते नहीं है और वह लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग दरअसल जो तुम वो गो टाइप का जो कोटा मांग रहे हो नहीं चार्टिक टावर में जाने का, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा नहीं हो जा रहा है, तुम और कुछ ले लो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे पैट्रियाच से बोल देता है, नहीं पैट्रियाच दरअसल मुझे वही चाहिए। वहाँ पर पैट्रियाच भी थोड़ा सोचने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग पैट्रियाच को सोचता हुआ देखकर एक क्वेश्चन पूछता है, गो ट्राइब के पैट्रियाच है, दरअसल आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके गो ट्राइब की कितनी % चांसेस है कि वो मार्शल गैदरिंग में इस पूरे कंपटीशन को जीतकर चार्टिक टावर का जो कोटा है वो हासिल कर सकता है। वहाँ पर पैट्रियाच भी मतलब थोड़ा सा लिंगडोंग की बातों को सुनते हैं और फिर कहते हैं 20% से भी कम चांसेस ही नहीं है। तो लिंगडोंग कहता है जब चांसेस ही नहीं है तो किस बात के लिए मतलब आप कोटा नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब गाइस यहाँ पर सीधे ये समझिए, यहाँ पर गो ट्राइब का जीतने का चांसेस ही नहीं है अगर लिंगडोंग पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भाई कोटा इन लोग को मिलेगा ही नहीं। तो फालतू में ये लोग अपने लड़ जाने, नहीं देंगे वो नहीं देंगे। अरे भाई जब जीतोगे तब ना कुछ दोगे। वैसे भी आपके गो ट्राइब ने कितनी बार मार्शल गैदरिंग को जीता है। यह बात सुनकर पैट्रियाच का भी थोड़ा सा चेहरा वगैरह उतर जाता है। आसपास के गो ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि लिंगडोंग हमारी गो ट्राइब की ऐसी वैसी बेइज्जती कर रहा है। वो बोल रहा है हम तो कुछ जीत ही नहीं सकते, कोटा मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा वैसा मतलब गुस्सा तो सबको आना था। एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जैसे सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन करिए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499। आप जैसे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ना आप वहाँ पर केवल लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है ना मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना ना तो आप सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर एल्डर्स गुस्से हुए जा रहे थे कि ऐसे लिंगडोंग हमारी गो ट्राइब की बेइज्जती कैसे कर सकता है। पैट्रियाच भी मतलब लिंगडोंग की बातें सुनते हैं और फिर सभी को शांत कराते और कहते हैं लिंगडोंग की बातों में लॉजिक है, मतलब
मतलब यहाँ पर थोड़ी लिंगडोंग की बातें ऐसी वैसी लग सकती हैं, लेकिन लॉजिक बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। हम लोग जीतेंगे नहीं तो भाई 3 कोटा मिलेगा ही नहीं, एक भी कोटा नहीं मिलेगा। तो फालतू में ऐसी वैसी बातें करने से क्या ही मतलब, किसको कोटा देना या नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे। फिर जो पैट्रियार्च होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं ठीक है लिंगडोंग, अगर हमारा गुड ट्राइब है मार्शल गैदरिंग में जीत जाता है तो चावटिक टावर में जो 3 कोटे हमें मिलते हैं हम उनमें से एक तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा भी तुमसे क्वेश्चन है, क्या तुम गुड ट्राइब के सैंक्टो जुओ को हरा सकते हो? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैंने कहा ना पैट्रियार्च, मेरे पास 50% चांसेस है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। दरअसल मैं उस बंदी से कभी मिला नहीं हूँ, जानता नहीं, तो थोड़ा सा और भी ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते थे। पैट्रियार्च भी 50% चांसेस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस सैंक्टो जुओ की वजह से ही मार्शल गैदरिंग हर एक साल में ऑर्गेनाइज होती थी, और सैंक्टो जुओ की वजह से सैंक्टो कबीला हमेशा ही मतलब इस मार्शल गैदरिंग में टॉप 1 पोजीशन लेकर आ जाता था। आसपास के बंदे सैंक्टो जुओ का नाम सुनकर गुड ट्राइब वाले का चेहरा वगैरह वैसे एकदम उलट पलट हो जाता है, क्योंकि सैंक्टो जुओ ऐसा वैसा बंदा नहीं था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी पैट्रियार्च की तरफ देखता है। पैट्रियार्च कुछ टाइम सोचते बोलते ठीक है। उसके बाद जो पैट्रियार्च होते हैं वह तुरंत लिंगडोंग के सामने एक टोकन निकाल कर रख देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग ये है हमारे गुड ट्राइब का कमांड टोकन। दरअसल इस कमांड टोकन का यह मतलब है कि तुम हमारे गुड ट्राइब को एक्सटर्नली रूप से ज्वाइन कर रहे हो और फिर इस मार्शल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है, आपको वादा होता हो तो याद रहेगा ना। पैट्रियार्च बोलते हैं हाँ भाई याद क्यों नहीं रहेगा। वहाँ पर जो पैट्रियार्च होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लो लिंगडोंग आओ ये टोकन ले लो। उसके बाद जो पैट्रियार्च होते हैं वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। यहाँ पर गाइस जो पैट्रियार्च है ना गुड ट्राइब के, वो पहले से ही प्रोफाउंड मिस्ट्री स्टेज, लाइव मिस्ट्री स्टेज के बाद होता है प्रोफाउंड मिस्ट्री स्टेज, उसके एडवांस लेवल के कल्टिवेटर बहुत ही ज़्यादा इनकी भयानक पावर है। आप मान सकते हैं जो डाउ सेट के 4 हाल मास्टर ने थे उनसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और अचानक से पूरे हॉल में काफ़ी ज़्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होने लगता है। इस प्रेशर के सामने गुड ट्राइब के एल्डर स्टोल्डर तो एकदम डगमगाने लगते हैं। गोयंगटी नहीं जो नॉर्मल रहते वो तो खड़े हो, घुटने उठने पर कितने लोग आ गए, तो कुछ लोग तो ऐसे ही एकदम कांपने उपने लगे थे। इधर पैट्रियार्च की नज़र और सबकी नज़र लिंगडोंग पर पड़ती है। पैट्रियार्च के इतने ज़्यादा भयानक दबाव का लिंगडोंग पर ऐसे थोड़ा भी असर नहीं पड़ा था। लिंगडोंग आराम से एकदम मेन हॉल में चलता हुआ सीधे पैट्रियार्च के पास जाता है और से टोकन लेता है और फिर यहाँ से मतलब मेन हाउस से बाहर निकल जाता है। इस नज़ारे को देखकर आसपास के सभी बंदे हिले हुए थे। यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी थे जो लाइव स्टेज के काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल के कल्टिवेटर बन चुके थे, पर फिर भी वह गुड ट्राइब के पैट्रियार्च के प्रेशर के सामने एकदम हिल उल रहे थे, कांप उप रहे थे। लेकिन लिंगडोंग जो लाइव स्टेज के अभी स्टार्टिंग लेवल पर ही है, इतनी ज़्यादा भयानक उसकी पावर कैसे हो सकती है कि वह पैट्रियार्च के दबाव को भी एकदम ऐसे मतलब उसने इग्नोर कर दिया जैसे इसके लिए बच्चों का खेल हो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।